अपने फोकस को चेंज करो, अपने दृष्टि को चेंज करो। वो वक्त आएगा नहीं, वो वक्त आ चुका है जहां पर आपको तैयारी करनी है बड़ी बातों को अनुभव करने के लिए। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं कि कितने लोगों से परमेश्वर ने कभी तो एक बार बात किया है आत्माओं को जीतने के बारे में, प्रचार करने के बारे में, मध्यस्थी करने के बारे में आपसे। कितने लोगों ने कभी ऐसे महसूस किया है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में? बाकी लोग, मैं जानता हूं कि आप में से लगभग 90% जो लोग हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है कि आप परमेश्वर के लिए कोई बात तो करें, कुछ तो करें। और अगर परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है तो आप इंतजार मत करें कि थोड़ा सा और वक्त में बिताता हूं। नहीं, आपको शुरू करना चाहिए। जब आप उन चीजों को शुरू करोगे, परमेश्वर उन चीजों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर बातों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर चीजों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर देखता है कि इस व्यक्ति ने जान लिया है कि ये वो समय है, ये मेरे प्रसन्नता का समय है, ये उद्धार का समय है, और वो इस समय का इस्तेमाल कर दे। जब आप इस समय का इस्तेमाल करोगे, अद्भुत बातें आप अपने जीवन में देखोगे, अनोखे बातें आप अपने जीवन में देखोगे, सर्वोत्तम बातें आप अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि ये वो समय है जहां पर हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये वो समय है जहां पर हम कहें कि परमेश्वर और कोई नहीं चाहिए, आज पूरा दिन मैं आपके साथ बिताऊंगा, आज पूरा दिन मैं आपके वचन के साथ बिताऊंगा। आपको इन चीजों को तय करना है। जब आपके जीवन में कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा ना, कोई भी चीज आपके साथ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, कोई भी बातें आपके साथ ठीक ठाक नहीं हो रही है, उस समय यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ चीजें ठीक ठाक क्यों नहीं हो रही है, आपको तय करना है कि आज पूरा दिन मैं प्रभु के साथ बिताऊंगा। मैं ना ही तो अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, ना ही तो मैं मेरे कामकाज के बारे में सोचूंगा, ना ही तो मैं मेरे व्यवसाय के बारे में सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं केवल परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। और जब आप ये डिसीजन लेते, ये सबसे उत्तम डिसीजन होगा। एक प्रभु का जन जो कि बहुत प्रसिद्ध है, लाखों लोग उनकी कलीसिया में, आज से कुछ साल पहले, लगभग आज से 10-12 साल पहले, उनकी एक छोटी लड़की बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार। और जब वो बीमार पड़ गई, लगभग वो 5-6 साल की थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। उन्होंने तरह तरह का मेडिसिन उन्हें दिया, तरह तरह का इंजेक्शंस उन्हें दिया, हर एक चीज़ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। वो लगातार तौर पर वो बच्ची रो रही थी। इन्होंने क्या किया, ये अपने कमरे में गए और इन्होंने अपने लड़की के लिए प्रार्थना करना चालू किया। और जैसे ही प्रार्थना करना चालू किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, उनके भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, और बहुत सारा चीज़ वो लगातार तौर पर कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान जो है ना उनके लड़की के ऊपर था कि वो क्यों शांत नहीं बैठ रही है, वो क्यों उसका रोना चुप नहीं हो रहा है। उन्होंने सारा जो अच्छा डॉक्टर से सबको बताया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिया, सब कुछ देने के बावजूद बुखार नहीं उतर रहा था। सो अचानक प्रार्थना करते करते अचानक वो एक कल्पना में चले गए, और वो उस कल्पना में वो देख रहे हैं अब्राहम को जो अपने बेटे को बलि करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और अचानक वो खो गए उस दर्शन में, वो उस सोच में खो गए, उन बातों में वो खो गए। और धीरे धीरे कर उनका मन उनसे बातें करने लगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम उन पर है। वो सोचने लगे, वो कल्पना करने लगे। आपको मालूम है, जिस पहाड़ पर इसहाक का बलिदान होने पर था, उसी पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो वही पर्वत था, वो वही पहाड़ था। सो वो सारा चीज अध्ययन करते 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 वो रोने लगे, इसलिए नहीं कि उनकी लड़की बीमार है, वो रोने लगे कि परमेश्वर आप कितना प्यार करते हैं हमारे खातिर, हमें बचाने के लिए आपने अपने
बेटे को बलिदान कर दिया। आपने हमारे खातिर अपने बेटे को भेजा, जहां पर हमारे खातिर उन्होंने सारी वेदना, सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया, और वो काफी समय तक वहां पर इन सारे बातों में खो गए, और वो रो रहे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए। और अचानक जब उन्होंने अपना प्रार्थना खत्म किया तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी लड़की जो रो रही थी वो शांत हो गई है, जो लगभग 2 दिन से कुछ खाई नहीं थी। वो अपनी मां से कह रही कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने के लिए दो। और जब वो वहां से बाहर आए, उनकी लड़की खेल रही थी, और वो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी इस प्रकार का चीज उस लड़की के साथ नहीं हुआ। उसी पल से वो ठीक हो गए। हालेलुया। जब आप अनुभव करते हैं वो बातें परमेश्वर के साथ अकेले रहते हुए, आपका परिवार निश्चित तौर पर बदलेगा, आपकी स्थिति निश्चित तौर पर बदलेगी।